आज का हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अनलाइक डायमंड हैज़ अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो ग्रेफाइट इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आइदर हमारा जो डायमंड था वो क्या था, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर था उसका, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। तो इन दिस केस ओनली 3 of 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। देखो कौन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे, 3 या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होंगे। दस ईच कार्बन एटम makes use of 3 sp3 hybrid orbitals forming a 3 covalent bond। यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेगा किसमें, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। देखो डायमंड में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग थी और ग्रेफाइट में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग ही है, ठीक है। विथ अदर 3 कार्बन एटम इन द सेम प्लेन, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज टू डायमेंशनल। देखो structure of graphite is two-dimensional sheet-like consisting of a number of benzene ring fused together। देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स ऑफ बेंजीन रिंग, ये जो है देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हमें बेंजीन रिंग देखेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या है, फ्यूज्ड हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, एक कार्बन दूसरे कार्बन के अराउंड, देखो जैसे कि ये कार्बन है डायमंड का, और ये चार कार्बन के बीच में क्या है, टेट्राहाइड्रिकली अरेंज है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बेंजीन रिंग है और वो फ्यूज्ड हो रखी है, और यहाँ पे शीट लाइक डायमेंशनल फॉर्म कर रही है, ठीक है। द शीट और लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस आर 141.5 pm। इनके जो कार्बन बॉन्डिंग होंगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 141.5 pm, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर इज 3.00। देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दे रखा है, जैसे कि ये जो होंगे, जो प्लेन होगा यहाँ पे, जैसे कि ये बेंजीन रिंग वाला है, दूसरा बेंजीन रिंग वाला है, इनके बीच में के डिस्टेंस इतनी, मतलब ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.00। और ये जो दो कार्बन होंगे जो एक ही बेंजीन रिंग के होंगे, उनका डिस्टेंस कितना होगा, 141.5, ठीक है। दिस लार्ज डिस्टेंस रूल्स आउट the possibilities of covalent bonding between the carbon atom in different layer, hence the fourth valency of each carbon atom remain unsatisfied। इन सब कार्बन की, मतलब देखो यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन होगा, जैसे कि ये वाला कार्बन है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी, फोर्थ वैलेंसी होगी, वो अनसेटिस्फाइड होगी, मतलब वहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दैट इज द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड और फ्री, ठीक है। This free electron can be easily moved from one carbon to another carbon atom under the influence of applied potential. This permits the passage of electricity through graphite and makes graphite are good conductor of electricity। This free electron, ये free electron की वजह से graphite क्या करेगा, good conductor of heat and electricity, मतलब वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर पाएगा, इसीलिए हम ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द अबाउ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज लेस कॉम्पैक्ट देन दैट ऑफ डायमंड, ठीक है। ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो ये लेस कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड का कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ये क्या होता है, शीट लाइक फॉर्म होता है उसका, मतलब ग्रेफाइट का। और इनके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्थ वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो सेटिस्फाइड नहीं होती, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर कर पाता है, इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। Less compact than that of diamond. Further, since the bonding between the layer involving only van der Waals forces is weak, ठीक है, this layer can slide over each other, thus gives softness and lubricating character to graphite, ठीक है।
ये हो गया हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बताए हुए, ये 2 डायमेंशनल है, डायमंड 3 डायमेंशनल है। ये डायमंड जो है वो कॉम्पैक्ट है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग बहुत सारी बेंजीन रिंग कॉम्पैक्ट हो रखी है। यहाँ पे बहुत सारे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है, मतलब एक ही कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में दूसरे कार्बन से अटैच है। यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, कौन, ग्रेफाइट। और यहाँ पे हमारा डायमंड है जो है उसकी डिस्टेंस, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एल से बना हुआ है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना हुआ है। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस याद कर लो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड दिस इज, आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, सो